Hello and welcome to Prayag Career Institute's English class या वीडियो इंटरमीडिएट इंग्लिश के लिए है और आज का टॉपिक है क्वेश्चन टैग्स और इससे आगे। तो आइए आज का वीडियो क्वेश्चन टैग्स के साथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन टैग्स कैन बी एडेड टू टू टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, interrogative sentences and imperative sentences. We shall consider them separately. तो क्वेश्चन टैग्स दो तरह के सेंटेंसेस के साथ जोड़े जा सकते हैं या ऐड किए जा सकते हैं, लगाए जा सकते हैं। एक तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस एंड इंपेरेटिव सेंटेंसेस। हम दोनों के विषय में सेपरेटली यानी अलग अलग हम बात करेंगे। नंबर 1, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन टैग्स। The following rules apply in changing the question tags connected with the reported speech from direct to indirect narration. ये जो निम्न नियम है अप्लाई, ये लागू होते हैं इन चेंजिंग दी क्वेश्चन टैग्स। क्वेश्चन टैग्स को चेंज करने के लिए निम्नलिखित रूल्स अप्लाई होते हैं एंड कनेक्टेड विद द रिपोर्टेड स्पीच। क्वेश्चन टैग्स कौन से? जो रिपोर्टेड स्पीच से कनेक्ट होते हैं फ्रॉम डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने के लिए, मतलब ये नियम अप्लाई होते हैं। तो आइए हम रूल्स पर चलते हैं और रूल्स पढ़ते हैं। रूल 1, व्हाइल चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन द असर्टिव सेंटेंस इज लेफ्ट आउट। जो जब इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं, डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं। देखिए हम इंट्रोगेटिव क्वेश्चन टैग्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जब हम सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से या डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में जब हम चेंज करते हैं, द असर्टिव सेंटेंस इज लेफ्ट आउट। तो जो उसका जो असर्टिव पार्ट होता है, वो जो पॉजिटिव पार्ट होता है या जो असर्टिव स्टेटमेंट होता है, उसको तो छोड़ दिया जाता है, उस पार्ट को छोड़ दिया जाता है। दूसरा रूल 2, द क्वेश्चन टैग इज चेंज्ड इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। लेकिन जो क्वेश्चन टैग होता है उसको हम इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज कर देते हैं अंडर नॉर्मल रूल्स। नॉर्मल रूल्स के जैसे कि जो डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने के जो साधा रूल्स हैं या नियम है, उन्हीं नियमों के अंतर्गत हम क्वेश्चन टैग को चेंज कर देते हैं इनटू इनडायरेक्ट नरेशन अंडर नॉर्मल रूल्स। बट द क्वेश्चन टैग विच इज जनरली एन इनकम्प्लीट सेंटेंस। तो जो क्वेश्चन टैग होता है वो वास्तव में तो वो इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है, इज मेड अ कंप्लीट सेंटेंस। यानी कि जो क्वेश्चन टैग होता है उस क्वेश्चन टैग को हम कंप्लीट सेंटेंस बना देते हैं और उस कंप्लीट सेंटेंस को फिर हम इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज कर देते हैं क्वेश्चन टैग को, और उसका जो असर्टिव पार्ट होता है उसको हम छोड़ देते हैं। ये है आज का। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे डायरेक्ट ही सेड यू आर अ गुड स्पोर्ट्समैन आंट यू। तो यहां पर ये जो यू आर ए गुड स्पोर्ट्समैन, ये तो इसका असर्टिव पार्ट है। जो असर्टिव पार्ट है इसको छोड़ दिया गया, इसको हम छोड़ देते हैं। यू आर ए गुड स्पोर्ट्समैन, ये असर्टिव पार्ट है, इसको हम छोड़ देते हैं। और उसके बाद आंट यू, ये है, ये क्वेश्चन टैग है, इसको हम चेंज कर देते हैं इनडायरेक्ट नरेशन में। यहां पर हम इसको चेंज कर देते हैं, लेकिन यहां पर क्या है, ये रूल के मुताबिक ये यहां अधूरा सेंटेंस है। तो पहले इस सेंटेंस को हम पूरा कर देते हैं। ये पूरा कैसे होता है? ये पूरा हो जाएगा आंट यू ए गुड स्पोर्ट्समैन। ये पूरा क्या है? पूरा होगा ये आंट यू ए गुड स्पोर्ट्समैन, क्योंकि क्वेश्चन किस पर है? इसी पर है। तो ए गुड स्पोर्ट्समैन को हम इसके साथ जोड़ देते हैं और ऐसे कहकर के आंट यू मतलब आर यू नॉट ए गुड स्पोर्ट्समैन। इस तरह से ये पूरा सेंटेंस हो जाता है। और आर यू नॉट ए गुड स्पोर्ट्समैन को फिर हम इनडायरेक्ट में चेंज कर देते हैं नियमों के अनुसार, और नियमों के अनुसार चेंज करने पर क्या बन जाता है? ही सेड को हम आस्क्ड में चेंज कर देते हैं। और जब आंट यू है तो यानी ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, और जब ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो रहा है इसको तो हमने छोड़ ही दिया,
जब इसको हमने छोड़ दिया तो सेंटेंस ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। जब ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है सेंटेंस तो वेदर या इफ लगाते हैं, तो यहां पर हमने वेदर या इफ लगा दिया। उसके बाद फिर मतलब सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट उसमें सेकंड पर्सन है, तो सेकंड है तो वो सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा। तो इसका ऑब्जेक्ट ही सेड, अभी ऑब्जेक्ट तो नहीं है, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर हम इसमें अपने आप को भी ऑब्जेक्ट, मी को ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग यहां पर आई आ गया, तो पर्सन चेंज हो गया। उसके बाद फिर आंट है यानी प्रेजेंट है ये, और यहां पर क्या ये पास्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग साधारण जो हमारे नियम है उन नियमों के अकॉर्डिंग आई के साथ यहां वॉज हो गया, और वॉज ए गुड स्पोर्ट्समैन। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हमने यहां पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए अप्लाई किए जाने वाले रूल्स के अकॉर्डिंग यहां इसको हमने चेंज कर लिया, और हो गया ही आस्क्ड वेदर आई वॉज अ गुड स्पोर्ट्समैन, चेंज हो गया। इसी तरह से आई सेड राम हैज सिक्योर्ड फर्स्ट डिवीजन, हैजंट ही, तो यहां पर क्या है, ये रिपोर्टेड स्पीच है, इसमें राम हैज सिक्योर्ड फर्स्ट डिवीजन, ये इसमें इसका ये जो कौन सा पार्ट हो गया, असर्टिव सेंटेंस हो गया, ये इसका असर्टिव सेंटेंस हो गया। तो इसको तो हम छोड़ देते हैं, असर्टिव सेंटेंस को, राम हैज सिक्योर्ड फर्स्ट डिवीजन, ये इसका असर्टिव सेंटेंस हो गया, तो इसको हमने छोड़ दिया। उसके बाद हैजंट ही, इस क्वेश्चन टैग को हम चेंज करेंगे, लेकिन अभी कैसा है ये, अभी ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है, इनकम्प्लीट सेंटेंस, और इसका कुछ पार्ट इसमें है, तो इसलिए इसको पहले हम कंप्लीट करेंगे। ये कंप्लीट सेंटेंस क्या हो गया, हैजंट ही सिक्योर्ड फर्स्ट डिवीजन, इस तरह से ये बनेगा, हैजंट ही सिक्योर्ड फर्स्ट डिवीजन, इस तरह से ये पूरा सेंटेंस बनेगा। यहाँ अधूरा है तो इसको हम पूरा करेंगे। तो क्या कहा गया है यहाँ पर, बट द क्वेश्चन टैग विच इज जनरली एन इनकम्प्लीट सेंटेंस, जो जनरली इनकम्प्लीट होता है, इज मेड कंप्लीट, जिसको हमें कंप्लीट बनाना होता है। तो इस क्वेश्चन टैग को, इसको हम असर्टिव पार्ट को छोड़ देते हैं। रूल 1, असर्टिव सेंटेंस इज लेफ्ट आउट, तो असर्टिव सेंटेंस हमने छोड़ दिया, एंड उसके बाद क्वेश्चन टैग को हम इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज कर देते हैं। लेकिन क्वेश्चन टैग जो कि अधूरा, विच इज जनरली इनकम्प्लीट सेंटेंस, जो कि अधूरा होता है, अधूरा वाक्य होता है, मतलब अपूर्ण होता है, इनकम्प्लीट मतलब अपूर्ण वाक्य होता है, उसको हम पूरा करते हैं। इज मेड अ कंप्लीट फर्स्ट, वो उसको पहले पूरा किया जाता है। तो हैजंट ही सिक्योर्ड फर्स्ट डिवीजन, इस तरह से ये पूरा सेंटेंस ये बनेगा, हैजंट ही सिक्योर्ड फर्स्ट डिवीजन, ऐसे ये पूरा सेंटेंस बनेगा। अब जब इस पूरा सेंटेंस हो गया तब इसका नियमों के मुताबिक क्या हो गया, आई आस्क टू वेदर राम हैड सिक्योर्ड फर्स्ट डिवीजन, ये हो गया, ठीक है। तो ये हमने इस तरह से कर लिया। उसके बाद है इंपेरेटिव क्वेश्चन टैग, अब ये तो इंट्रोगेटिव से रिलेटेड था, अब है इंपेरेटिव क्वेश्चन टैग। इंपेरेटिव क्वेश्चन टैग में हम क्या करते हैं, द इंपेरेटिव क्वेश्चन टैग्स आर चेंज्ड इनटू इनडायरेक्ट नरेशन अंडर द फॉलोइंग रूल्स, निम्न नियमों के अनुसार इंपेरेटिव क्वेश्चन टैग्स को चेंज किया जाता है इनडायरेक्ट नरेशन में, यानी इनडायरेक्ट स्पीच में। रूल 1, इन द इनडायरेक्ट नरेशन द क्वेश्चन टैग इज लेफ्ट आउट। तो अभी देखिए क्वेश्चन असर्टिव से पार्ट को हम छोड़ रहे थे, और अब यहां पर हम किसको छोड़ रहे हैं, क्वेश्चन टैग को छोड़ रहे हैं, यानी क्वेश्चन टैग इज लेफ्ट आउट, क्वेश्चन टैग को हम छोड़ देते हैं, यानी क्वेश्चन टैग पर हम ध्यान नहीं देते हैं। दूसरा, ओनली द इंपेरेटिव सेंटेंस इज कन्वर्टेड इनटू इनडायरेक्ट, केवल इंपेरेटिव सेंटेंस को ही हम इनडायरेक्ट में इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करते हैं। ये फ्रॉम, ये यहां पर फ्रॉम नहीं बल्कि फॉर्म होगा, तो हम इसको यहां करेक्ट कर देते हैं, राइट। तो इनडायरेक्ट फॉर्म, तो ओनली द इंपेरेटिव सेंटेंस इज कन्वर्टेड, इंपेरेटिव सेंटेंस होता है उसी को केवल इनडायरेक्ट फॉर्म में हम चेंज करते हैं अंडर नॉर्मल रूल्स। जो भी हमारे नॉर्मल रूल्स होते हैं उन रूल्स के अनुसार हम केवल इंपेरेटिव सेंटेंस को ही इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करते हैं। बस मतलब अंडर द नॉर्मल रूल्स डिस्कस्ड अर्लियर इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में जो हम रूल्स पहले ही डिस्कस कर चुके हैं उन रूल्स के मुताबिक हम इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म में हम चेंज कर देते हैं केवल इंपेरेटिव सेंटेंस को, यानी कि क्वेश्चन टैग को हम छोड़ देते हैं। और फिर से सुन लीजिए,
क्वेश्चन टैग को तो हम छोड़ देते हैं और केवल इम्पेरेटिव सेंटेंस को ही हम इनडायरेक्ट फॉर्म में उन नियमों के अंतर्गत जो हम पहले इसी चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं उन नियमों के अनुसार हम इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज कर देते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस को। द रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज्ड इनटू, यानी रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है उसको हम टोल्ड में चेंज कर सकते हैं, आस्क्ड में चेंज कर सकते हैं, रिक्वेस्टेड में चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेंस। एंड द मेन वर्ब इज चेंज्ड इनटू एन इन्फिनेटिव, और जो इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव की जो मेन वर्ब होती है उसको हम इन्फिनेटिव में चेंज कर देते हैं। इन्फिनेटिव में चेंज करने का मतलब है कि कोई भी इंपेरेटिव सेंटेंस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से स्टार्ट होता है तो वहां फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब तो लिखी हुई होती है, उसके साथ हम टू और जोड़ देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखेंगे डायरेक्ट, ही सेड टू मी ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी विल यू, तो यहां पर ये विल यू तो छोड़ दिया जाएगा, यानी क्वेश्चन टैग तो छोड़ दिया जाएगा, इसको तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब बचा ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी, तो क्या है यहां पर देखिए, अब सेड टू मी, अब इसको हम क्या मानते हैं, रिक्वेस्ट मानते हैं या ऑर्डर मानते हैं। तो अगर हम इसको रिक्वेस्ट मानते हैं तो हम कह देंगे ही रिक्वेस्ट, सेड की जगह कह देंगे ही रिक्वेस्टेड मी। अगर हम इसको ऑर्डर मानते हैं तो हम कह देंगे ही ऑर्डर्ड मी। तो इस तरह से जो ये है आपकी, ये है रिपोर्टिंग वर्ब है, ही सेड क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। तो अगर हम इसको फिर से बता दें कि रिक्वेस्ट मानते हैं कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पर रिक्वेस्टेड कह देंगे। हम इसको ऑर्डर मानते हैं तो हम ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम यहाँ इसको ऑर्डर्ड कह देंगे, या जो भी हमारा जो सेंटेंस की फॉर्म है उस सेंटेंस की फॉर्म से जो भी सुझाव हमको मिलता है हमारी समझ के मुताबिक, या हमारा जो ज्ञान है इसके विषय में उससे जो हमें जानकारी मिलती है, तो हम रिक्वेस्टेड या ऑर्डर्ड जो भी हमारे दिमाग में आता है या आस्क्ड आता है वो हमने कह दिया, तो ही रिक्वेस्टेड मी हमने यहाँ कह दिया। उसके बाद फिर ये जो इसका जो इन्वर्टेड कॉमा है ये तो ऐसे ही समाप्त हो जाता है, खत्म कर दिया जाता है। और इसकी जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है इसी को मेन वर्ब कहते हैं, तो इसी को कहा जाता है इन्फिनेटिव बनाने के लिए, तो इसको हम इन्फिनेटिव बना देते हैं, या इसी बात को ऐसे कहेंगे इसके आगे हम टू लिख देते हैं, इसके साथ हम टू जोड़ देते हैं। तो क्या हो गया, इसके साथ टू जोड़ देंगे तो क्या हो गया, टू ब्रिंग मी। तो ही रिक्वेस्टेड मी टू ब्रिंग, टू के साथ ब्रिंग के साथ हमने टू लगा दिया, तो टू ब्रिंग हिम अ कप ऑफ टी। तो ही रिक्वेस्टेड मी टू ब्रिंग हिम अ कप ऑफ टी। अब चूंकि यहाँ लिखा है ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी, तो यहाँ मी किसके अकॉर्डिंग चेंज कर दिया, मी हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया, जो नियम है उनके अकॉर्डिंग हमने मी को चेंज कर दिया, तो मी उन नियमों के मुताबिक यहाँ हिम हो गया, तो ही रिक्वेस्टेड मी टू ब्रिंग हिम अ कप ऑफ टी हो गया। यानी कि फिर से देख लीजिए, क्वेश्चन टैग को हम छोड़ देते हैं और इंपेरेटिव सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज कर देते हैं। इसमें जो मेन वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब को हम रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड या आस्क्ड या और किसी चीज में भी हम, कोई दूसरी वर्ब में भी हम हमारे सेंस के मुताबिक जो समझ में आता है उसमें भी हम इसको चेंज कर सकते हैं। और जो मेन वर्ब होती है इसके साथ हम टू लगा देते हैं। इसके बाद जो प्रोनाउन का जो पर्सन्स वगैरह चेंज है, तो ये तो हम जो हमने ऊपर पढ़ा है, पिछले वीडियोस में पढ़ा है जो नियम है उसके अकॉर्डिंग हम चेंज कर देते हैं। तो इस तरह से ही सेड टू मी ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी विल यू, ये चेंज होकर के हो जाता है ही रिक्वेस्टेड मी टू ब्रिंग हिम अ कप ऑफ टी। या ब्रिंग के साथ हमने यही मेन वर्ब है तो इसके साथ हमने टू लगा दिया और इसको इन्फिनेटिव बना दिया। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है ही सेड गो अवे फ्रॉम हियर विल यू, तो यहां से हमने विल यू क्वेश्चन टैग को छोड़ दिया और ये हमारा असर्टिव पार्ट है, इसको हम चेंज कर देंगे इनडायरेक्ट नरेशन में। तो इसमें चेंज करने के लिए सेड को हम ऑर्डर्ड, आस्क्ड, रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे। यहाँ हमने आस्क्ड में चेंज कर दिया और इसकी मेन वर्ब है गो, गो को हम इन्फिनेटिव बना देंगे। इन्फिनेटिव कैसे बनाएंगे, इसके साथ टू लिख देंगे, बस इन्फिनेटिव हो जाएगा। और अगर इसमें कोई प्रोनाउन है, अभी तो प्रोनाउन है तो वो प्रोनाउन अपने नियम के अनुसार चेंज हो जाएगा। तो ही सेड गो अवे फ्रॉम हियर विल यू, तो ही सेड ही आस्क्ड मी टू गो अवे फ्रॉम हियर, यानी ये जो है यू है, यू को हमने अपने आप को ही हम मान लेते हैं ही आस्क्ड, यानी सैड का जो प्रेडिकेटिव पार्ट यहाँ पर होता है, ऑब्जेक्ट होता है, वो यहाँ पर नहीं दिया गया है। जब नहीं दिया गया है तो हम अपने आप को मान लेते हैं। तो इस तरह से ही आस्क्ड मी टू गो अवे फ्रॉम देयर।
ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है सेंटेंसेस बिगिनिंग विद लेट। लेट से शुरू होने वाले सेंटेंसेस के साथ हम क्या करते हैं? सेंटेंसेस बिगिनिंग विद लेट एक्सप्रेस द सेंस ऑफ ऑर्डर, विश, प्रपोजल, इमेजिनेशन, कंडीशन एटसेट्रा। जो सेंटेंसेस लेट से शुरू होते हैं वो लगभग आदेश या विश यानी कि शुभ इच्छा या किसी के प्रति हम कोई प्रार्थना करते हैं या इच्छा प्रकट करते हुआ प्रपोजल रखते हैं किसी के सामने, और या फिर इमेजिनेशन या कंडीशन का अर्थ देने वाले भाव को प्रकट करता है लेट। तो दे आर कन्वर्टेड इनटू इनडायरेक्ट नरेशन अकॉर्डिंग टू देयर सेंस। तो उसी के मुताबिक वो इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज किए जाते हैं। यानी ये जो ऑर्डर है, मतलब लेट जो है वो इसी जो उसके साथ लेट से ऑर्डर का भी भाव होता है, कभी कभी ऑर्डर का सेंस होता है, कभी कभी विश का सेंस होता है, कभी कभी प्रपोजल का सेंस होता है, कभी कभी इमेजिनेशन का सेंस होता है, कभी कभी कंडीशन का सेंस होता है। तो जिस तरह का सेंस होता है उसी तरह से लेट को कन्वर्ट किया जाता है इनडायरेक्ट नरेशन में, ये कहा जा रहा है यहाँ पर। दी रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज्ड इनटू ऑर्डर्ड। जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है जैसे ही सैड, तो सैड को या तो ऑर्डर्ड में चेंज किया जाता है इन्हीं के अकॉर्डिंग। अगर ऑर्डर हमें लग रहा है तो ऑर्डर्ड में चेंज कर देंगे, रिक्वेस्ट लग रहा है तो रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे, प्रपोजल लग रहा है तो प्रपोज्ड में चेंज कर देंगे, विश लग रहा है तो विश्ड में चेंज कर देंगे, और इमेजिनेशन लग रहा है तो सपोज्ड में चेंज कर देंगे इस तरह से, और कोई कंडीशन लग रहा है तो उस तरह से चेंज कर देंगे। तो इस तरह से चेंज कर देंगे एटसेट्रा अकॉर्डिंग टू द सेंस। सेंस के अनुसार हम चेंज कर देते हैं रिपोर्टिंग वर्ब को। ऑर्डर्ड, रिक्वेस्ट, प्रपोज्ड, विश्ड, सपोज्ड, थॉट, या और भी इस तरह से समझ में आता है। इस यहाँ पर प्रयोग किए गए भाव, लेट का जो भाव है, जो सेंटेंस है लेट के साथ जो सेंटेंस यूज किया गया है उसके साथ जो भाव आता है उस भाव के अनुसार हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर देंगे। इसके बाद इन ऑल सच सेंटेंसेस, इस तरह के सभी सेंटेंसेस में लेट इज रिमूव्ड, और लेट उसमें से हटा दी जाती है। एंड कनेक्टिव दैट इज यूज्ड, और उसकी जगह कनेक्टिव दैट का प्रयोग किया जाता है, यानी संयोजक यानी जोड़ने वाले दैट का प्रयोग किया जाता है, यानी सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग किया जाता है। अदर चेंजेस आर मेड अकॉर्डिंग टू नॉर्मल रूल्स। नॉर्मल रूल्स के अकॉर्डिंग ही दूसरे चेंजेस किए जाते हैं। सम टिपिकल पॉइंट्स आर गिवन बिलो। कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं वो नीचे दिए गए हैं। यानी अगर लेट जो ऑर्डर का भाव दे रहा हो या सेंस दे रहा हो, या अगर ऑर्डर का अर्थ दे रहा हो लेट, तो हम क्या करते हैं, समटाइम्स लेट सजेस्ट्स ऑर्डर। कभी कभी लेट जो है ऑर्डर सजेस्ट करता है, यानी कि लेट के सेंस से हमें, लेट के प्रयोग से हमें लगता है कि उसमें ऑर्डर दिया जा रहा है। तो इन सच सेंटेंसेस ऑर्डर्ड, आस्क्ड और डायरेक्टेड आर यूज्ड फॉर द रिपोर्टिंग वर्ब। तब रिपोर्टिंग वर्ब के लिए हम या तो रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर्ड में चेंज कर देते हैं, या आस्क्ड में चेंज कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टेड में चेंज कर सकते हैं। इन प्लेस ऑफ लेट वी यूज शुड, और लेट की जगह पर वर्ब जो हम यूज करते हैं वह शुड यूज करते हैं। लेट नहीं यूज करते बल्कि शुड का प्रयोग हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, The principal said, "Let no student stand here." तो let no student stand here, तो ये एक ऑर्डर हो गया। ऑर्डर हो गया तो इनडायरेक्ट कैसे कहेंगे? अब said को हमने ऑर्डर्ड में चेंज कर दिया, चूंकि हमको ऑर्डर लगा तो ये हमने ऑर्डर्ड में चेंज कर दिया। प्रिंसिपल ऑर्डर्ड दैट, और दैट लगा दिया। No student should stand there, और हमने no student को सब्जेक्ट बना दिया, और let के स्थान पर हमने, हालांकि लेट स्टूडेंट के बाद नहीं आ रहा है, लेकिन मतलब वो जो यहाँ इसमें लेट मेन वर्ब है, तो यहाँ पर शुड ऑक्सिलरी वर्ब हमने लेट की जगह लगा करके, और स्टैंड इसमें मेन वर्ब है तो स्टैंड हमने लगा दिया, और हो गया लेट दैट नो स्टूडेंट शुड स्टैंड देयर। इस तरह से ये आदेश हो गया। इसी तरह से लेट का, अगर लेट के सेंटेंस से प्रपोजल का भाव या सेंस आ रहा हो, यानी प्रपोज करने वाले सेंटेंसेस को, जिसमें हम कोई प्रपोज करते हैं और उसका सेंस हो इसमें, तो समटाइम्स लेट सजेस्ट प्रपोजल। प्रपोजल
को सजेस्ट करता है लेट का प्रयोग। इन दीज सेंटेंसेस द फॉलोइंग रूल्स अप्लाई, तो इस तरह के सेंटेंसेस में निम्न नियम अप्लाई होते हैं। कौन कौन से? प्रपोज्ड और सजेस्टेड इज यूज्ड फॉर रिपोर्टिंग वर्ब, तो प्रपोज्ड और सजेस्टेड का प्रयोग किया जाता है रिपोर्टिंग वर्ब में। जहां से या सैड कहा जाता है वहां सैड की जगह पर प्रपोज्ड, यानी सैड को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में हम चेंज कर देते हैं। कनेक्टिव दैट इज यूज्ड, यानी कि सजेस्टेड दैट या प्रपोज्ड दैट, ऐसे सैड की जगह पर प्रपोज्ड दैट या सजेस्टेड दैट हम लिखने लगते हैं या कह देते हैं। लेट इज रिमूव्ड, लेट को खत्म कर दिया जाता है। और एंड शुड इज यूज्ड इन इट्स प्लेस, और शुड को वहां पर हम यूज करने लगते हैं। द ऑब्जेक्टिव केस कमिंग आफ्टर लेट, लेट के बाद जो ऑब्जेक्टिव केस आता है इज चेंज्ड इनटू नॉमिनेटिव केस, यानी उसको नॉमिनेटिव केस में चेंज कर दिया जाता है। नॉमिनेटिव केस में चेंज करने का मतलब है कि लेट को हटा करके लेट के बाद जो व्यवस्था आ रही होती है वहां ऑब्जेक्ट होता है, तो उसको सब्जेक्ट प्लस वर्ब वाले सेंस स्ट्रक्चर में हम उसको लिख देते हैं। नॉमिनेटिव केस मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब वाला स्ट्रक्चर हम लगा लेते हैं, और उसमें सब्जेक्ट होता नहीं है, लेकिन सेंटेंस के सेंस के मुताबिक सब्जेक्ट क्या है, आई बी यू में से कोई भी हम चूज करके सेंस के मुताबिक लगा लेते हैं। जैसे यहाँ पर द कैप्टन सेड, कैप्टन ने कहा लेट अस प्ले अ फ्रेंडली मैच, तो अब लेटस है तो लेटस में हम भी शामिल हैं, तो अस को फिर हमको वी में चेंज कर देना चाहिए। तो इस तरह से द कैप्टन सेड लेट अस प्ले अ फ्रेंडली मैच, तो इसके मुताबिक क्या है, द कैप्टन सेड, तो सैड को हम क्या है, चूंकि हम किसमें प्रपोजल है, ये प्रपोजल है, तो हम क्या कहेंगे, कैप्टन प्रपोज्ड या कैप्टन सजेस्टेड। उसके बाद दैट लगाएंगे, तो कैप्टन सजेस्टेड दैट या कैप्टन प्रपोज्ड दैट, तो ये दैट तक हो गया। उसके बाद लेट को हमने खत्म कर दिया। उसके बाद क्या, ऑब्जेक्टिव केस को हमें नॉमिनेटिव केस में, यानी कि सब्जेक्ट, यानी दैट के बाद हमको सब्जेक्ट प्लस वर्ब चाहिए, तो सब्जेक्ट इसमें से क्या लेंगे, हम सब्जेक्ट ले लेंगे। लेटस में से सब्जेक्ट क्या लेंगे, अब यहां तो अस है, तो अस को हम कन्वर्ट करेंगे नॉमिनेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो इसका अस का क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। तो हमने वी ले लिया, यहाँ पे देखिए दैट के साथ वी आ गया, तो द कैप्टन प्रपोज्ड दैट वी। उसके बाद चूंकि लेट को छोड़ दिया है तो उसकी जगह हमें क्या लगाना है, शुड लगाना है, तो दैट वी शुड। और फिर उसके बाद क्या है, प्ले अ फ्रेंडली मैच, प्ले अ फ्रेंडली मैच, तो द कैप्टन प्रपोज्ड दैट वी शुड प्ले अ फ्रेंडली मैच। इस तरह से ये सेंटेंस हो गया। अगर लेट से विश का सेंस होता है तो हमें क्या करना होता है, समटाइम्स लेट सजेस्ट विश और डिजायर। इन दीज सेंटेंसेज द फॉलोइंग रूल्स अप्लाई, तो अगर विश और डिजायर का सेंस होता है तो फिर हमें ये रूल्स फॉलो करने होते हैं। रूल्स सभी वही है, लेकिन सिर्फ ये वर्ड्स चेंज हो जाते हैं, उसी विषय में कहा गया है। रिक्वेस्टेड, विश्ड और डिजायर्ड आर यूज्ड फॉर रिपोर्टिंग वर्ब। जहां जो सैड है, सैड की जगह पर, जैसे पिछले उसमें हमने प्रपोज्ड और सजेस्टेड में चेंज किया सैड को, यहां पर सैड को हम, अगर हमें विश और डिजायर जैसा भाव या सेंस लगता है सेंटेंस में, तो फिर हमको रिक्वेस्टेड, विश्ड और डिजायर्ड के सेंस में हमको यूज करना चाहिए। तो रिक्वेस्टेड, विश्ड और डिजायर्ड आर यूज्ड फॉर रिपोर्टिंग वर्ब। तो जैसे सैड है, सैड की जगह रिक्वेस्टेड हो जाएगा, या सैड की जगह विश्ड हो जाएगा, और या फिर सैड की जगह डिजायर्ड हो जाएगा। कनेक्टिव दैट इज यूज्ड, यानी रिक्वेस्टेड दैट, विश्ड दैट, डिजायर्ड दैट, इस तरह से हो जाएगा। फिर वही है, लेट खत्म हो जाएगा और शुड हो जाएगा। और दूसरा ऑब्जेक्टिव केस कमिंग आफ्टर लेट इज चेंज्ड इनटू नॉमिनेटिव केस। तो अगर हम पिछले वाले का लें, जैसे लेटस था, तो उसकी जगह क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट रिक्वेस्टेड दैट वी शुड, तो इस तरह से हो जाएगा। तो यानी कि नॉमिनेटिव केस का मतलब यह कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब वाले स्ट्रक्चर में हमको, इसमें तो लेटस, ये लेट के बाद ऑब्जेक्ट हो जाता है, तो इस स्ट्रक्चर को खत्म करके नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब वाले स्ट्रक्चर में हमको इसको रखना चाहिए। तब क्या हो जाएगा, डायरेक्ट में देखिए, द बॉय सेड लेट मी गो आउट टू प्ले, तो क्या हो जाएगा, द बॉय सेड की जगह क्या है, चूंकि ये विश करने वाला है, तो हम विश्ड, रिक्वेस्टेड या डिजायर्ड में से कुछ लगाना चाहिए। हमने यहाँ विश्ड लगा लिया, तो द बॉय विश्ड दैट, विश्ड के बाद दैट आ गया, तो द बॉय विश्ड दैट,
उसके बाद क्या है, नॉमिनेटिव केस हमको चाहिए, तो नॉमिनेटिव केस में मी को हम किसके, बॉय के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, दैट ही। और उसके बाद फिर हम यहाँ पर दैट ही, चूंकि हमें इसको नॉमिनेटिव केस में लगाना है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, तो सब्जेक्ट के साथ शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसमें वर्ब क्या आई है, गो, और लेट की जगह शुड, तो दैट ही शुड गो आउट टू प्ले हो गया। तो द बॉय विश टू दैट ही शुड गो आउट टू प्ले, द बॉय विश टू दैट ही शुड गो आउट टू प्ले, इस तरह से ये हो गया। नेक्स्ट इज, अगला है द मैन सेड लेट मी हैव द फर्स्ट चॉइस, तो द मैन विश टू दैट ही शुड हैव द फर्स्ट चॉइस। यहां भी क्या है, द मैन सेड, सेड को हमने विश टू में चेंज कर दिया क्योंकि ये विश या डिजायर वाला सेंटेंस है, तो विश टू में हमने चेंज कर दिया। उसके बाद फिर हमने कनेक्टिव दैट लगा दिया, और दैट के बाद में फिर नॉमिनेटिव फॉर्म में लगा दिया, तो नॉमिनेटिव फॉर्म में मी को हमने मैन के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। मैन क्या है, थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग ये ही हो जाएगा, यानी मी को ही में चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद लेट की जगह शुड लगाएंगे, और शुड के बाद फिर इसकी जो वर्ब है वो लगाएंगे, तो शुड हैव हो जाए, लेट मी हैव की जगह शुड हैव हो जाएगा। और उसके बाद तो फिर यही है, तो द मैन विश टू दैट ही शुड हैव द फर्स्ट चॉइस, इस तरह से ये चेंज हो गया। इसके बाद अब कुछ जनरल ऑब्जर्वेशंस हैं, तो जनरल ऑब्जर्वेशंस क्या क्या हैं हम इस विषय पर पढ़ते हैं। सम जनरल ऑब्जर्वेशंस, इन ऑर्डर टू मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ थॉट, यानी कि एक अपने विचार की तन्मयता बनाए रखने के लिए या कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए, यानी उसकी लगातार वो उसको स्पीड में बनाए रखने के लिए डिफरेंट सेंटेंसेस इन अ पैराग्राफ आर कनेक्टेड, कुछ डिफरेंट सेंटेंसेस पैराग्राफ में कनेक्ट किए जाते हैं विद सच एक्सप्रेशंस एज द फॉलोइंग, ऐसे एक्सप्रेशंस के साथ, जैसे कि ही कंटिन्यूड, ही फर्दर सेड, ही ऑल्सो सेड, कंटिन्यूइंग, ही सेड, इस तरह के एक्सप्रेशंस जो है कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए ऐड किए जाते हैं, ये अपनी तरफ से ही ऐड किए जाते हैं, ठीक है। एंड दूसरा है, एज वी हैव स्टेटेड अबव इंट्रोगेटिव एंड इंपेरेटिव सेंटेंसेस, मैं कहां पहुंच गया, अच्छा ये है दूसरा, एज वी हैव स्टेटेड, इसका है ही कंटिन्यूड, ही फर्दर सेड, ये मैंने पढ़ा। As we have stated above, the interrogative and imperative sentences in the reported speech are changed into assertive sentences. For doing so, the subject is used before the verb. तो यहाँ पर as we have stated above, जैसा कि हम ऊपर बता चुके हैं, the interrogative and imperative sentences, जो इंट्रोगेटिव और इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं रिपोर्टेड स्पीच में, आर चेंज्ड इनटू असर्टिव सेंटेंसेस, उनको असर्टिव सेंटेंसेस में चेंज कर दिया जाता है। फॉर डूइंग सो द सब्जेक्ट इज यूज्ड बिफोर द वर्ब, तो ऐसा करने के लिए वर्ब से पहले सब्जेक्ट को जोड़ा जाता है या लिखा जाता है। मतलब ये ध्यान रखें कि हमने ये देखा है कि इंट्रोगेटिव और इंपेरेटिव सेंटेंसेस को जो रिपोर्टेड स्पीच में होते हैं उनको हम असर्टिव सेंटेंसेस में जोड़ देते हैं, और जब हम असर्टिव सेंटेंसेस में जोड़ देते हैं तो ऐसा करने के लिए उस सेंटेंस को हमको सिंपल सेंटेंस बनाना होता है, यानी कि असर्टिव सेंटेंस बनाना होता है। तो असर्टिव सेंटेंस बनाने के लिए उसका जो मेन स्ट्रक्चर है उसमें क्या बदलाव होता है, उसमें चूंकि पहले वह वर्ब प्लस सब्जेक्ट लिखा हुआ होता है इंट्रोगेटिव में, तो और इंपेरेटिव में वहां पर सब्जेक्ट नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में जब हम उसको असर्टिव सेंटेंस में चेंज करते हैं तो असर्टिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए वर्ब से पहले वहां सब्जेक्ट लगाई जाती है। जैसे आई यू गोइंग समवेयर, तो ही आस्क्ड मी वेदर आई वाज गोइंग, तो इसी तरह से वहां पर सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखी जाती है। यही होता है असर्टिव सेंटेंस में चेंज करने का मतलब। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, देखे ही आस्क्ड वेयर आर यू गोइंग, तो वेयर, अब ये यू क्या है, ये इंट्रोगेटिव फॉर्म में है, तो इस इंट्रोगेटिव फॉर्म में इसमें ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है ये यू से पहले आ रही है, तो जब इसको असर्टिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट पहले और ऑक्सिलरी वर्ब बाद में आ जाएगी। इसी को करने के लिए यहाँ पर आपको सुझाव दिया जा रहा है। तो इनडायरेक्ट ही आस्क्ड वेयर ही वाज गोइंग, यानी यू तो यहाँ पर आ गया ही के रूप में और आर वाज बन करके यहाँ आ गया। तो इस तरह से यानी पहले सब्जेक्ट और बाद में
ऑक्सिलरी वर्ब लिखी जाती है, तब ये असर्टिव सेंटेंस बनता है। Third general observation is the sense of oh, alas, hurrah, bravo, etc. used in exclamatory sentences। मतलब इनका ओ, alas, hurrah, bravo ये जो यूज किए जाते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में, इनका जो सेंस होता है, इनका सेंस एक्सप्रेस किया जाता है। सेंस इज एक्सप्रेस्ड बाय सच एक्सप्रेशंस एज द फॉलोइंग। मतलब निम्न प्रकार के जो एक्सप्रेशंस है, इन एक्सप्रेशंस के माध्यम से इनका सेंस हम जो है यहाँ पर लिखते हैं आगे, या सेंस प्रस्तुत करते हैं। इसी तरह के सेंटेंस या इसी तरह के एक्सप्रेशंस नहीं लिखते। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें इसको इस तरह के सेंस में हम इनको चेंज करके लिख देते हैं। जैसे ही सैड सोरोफुली, ही सैड जॉयफुली, ही सैड चेयरफुली, या ही सैड सरप्राइजिंगली, ही सैड मोर्नफुली। इस तरह से हम इनको चेंज करके लिख देते हैं। इसके बाद फोर्थ है व्हेन वर्ड्स लाइक सर, योर ऑनर, योर मैजेस्टी, प्लीज, काइंडली एटसेट्रा आर यूज्ड इन द रिपोर्टेड स्पीच। अगर रिपोर्टेड स्पीच में इस तरह के शब्द यूज किए जाते हैं, सर, योर ऑनर, योर मैजेस्टी, प्लीज, काइंडली, इस तरह के शब्द अगर यूज किए जाते हैं रिपोर्टेड स्पीच में, देयर सेंस इज एक्सप्रेस्ड। इनका सेंस जो है एक्सप्रेस किया जाता है, प्रकट किया जाता है। ये ऐसे के ऐसे ही नहीं लिखे जाते। तो इनका सेंस क्या है? इनका सेंस होता है कि ये जो वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं सम्मान देने के लिए यूज किए जा रहे हैं। तो सम्मान देने वाला जो शब्द होता है वो वहां पर प्रकट कर लिया जाता है, लेकिन ऐसे नहीं, ये सब नहीं लिखा जाता है। देयर सेंस इज एक्सप्रेस्ड बाय यूजिंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। निम्न प्रकार के एक्सप्रेशंस के साथ को यूज करते हुए ये इनका सेंस प्रकट किया जाता है इनडायरेक्ट नरेशन में। जैसे फॉर एग्जाम्पल एट दीज वर्ड्स आर ड्रॉप्ड, और ये जो शब्द हैं ये छोड़ दिए जाते हैं। जैसे ही सैड रिस्पेक्टफुली, तो यहाँ योर ऑनर या सर की जगह क्या हो गया, ही सैड रिस्पेक्टफुली, या योर मैजेस्टी, प्लीज, काइंडली, तो ये सब छोड़ करके क्या, ही सैड पोलाइटली, ही सैड हम्बली, ही सैड जेंटली, और ही सैड रेवरेंटली। तो इस तरह के वर्ड्स हम यूज करते हैं, योर ऑनर, ये सब चीजें छोड़ दी जाती है। डायरेक्ट, द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, सर मार्क मी प्रेजेंट, तो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट, द स्टूडेंट रिस्पेक्टफुली रिक्वेस्टेड द टीचर, द स्टूडेंट रिस्पेक्टफुली रिक्वेस्टेड द टीचर टू मार्क हिम प्रेजेंट। यानी कि उसने सर को छोड़ दिया और रिस्पेक्टफुली रिक्वेस्टेड यानी रिस्पेक्टफुल एक्सप्रेशन उसमें ऐड कर दिया। In the same way, the sense of good morning, good evening, etc. is expressed by such expressions as he greeted him। यानी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ये भी नहीं लिखे जाते हैं, बल्कि इसकी जगह ही ग्रीटेड हिम इस तरह से लिख दिया जाता है। सिक्स्थ इज when words like yes, no, certainly, not at all, never, etc. are used in the reported speech। जब ये रिपोर्टेड स्पीच में यूज किए जाते हैं, their sense is expressed by such expressions। तो इनका जो सेंस है वह ही रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव और ही रिप्लाइड इन द नेगेटिव। इस तरह से सेंसेस में इनको प्रस्तुत किया जाता है, न कि इसी तरह के शब्दों के साथ। इस तरह के शब्द छोड़ दिए जाते हैं, हटा दिए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट, राम आस्क्ड हिम विल यू गो टू दिल्ली, ही रिप्लाइड नो। तो राम आस्क्ड हिम वेदर ही वुड गो टू दिल्ली, ही रिप्लाइड इन द नेगेटिव। तो इस तरह से यानी कि नो को उसमें नेगेटिव में चेंज करके कह दिया। Then is when some person of thing is addressed to in the reported speech, or when some special adjective is used before a thing or person, those words of address or admiration are shifted from there and expressed with the reporting verb। अगर when some person or thing हो जाएगा, ये or thing नहीं होगा। When some person or thing is addressed to in the reported speech, अगर किसी रिपोर्टेड स्पीच में किसी पर्सन को या किसी चीज को एड्रेस किया जाता है, और when some special adjective is used for a thing or person, और कोई स्पेशल एडजेक्टिव प्रयोग किया जाता है उस किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए, तो those words of address और admiration are shifted। तो जो वर्ड्स होते हैं उनको शिफ्ट कर दिया जाता है, और कुछ एंड शिफ्टेड फ्रॉम देयर एंड एक्सप्रेस्ड विद रिपोर्टिंग वर्ब, और उनका जो सेंस होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के साथ एक्सप्रेस किया जाता है। जैसे द स्पीकर सेड लेडीज एंड जेंटलमैन,
तो ये जो एड्रेस है ये एड्रेस किया गया है लोगों को। तो इट इज माई प्राउड प्रिविलेज टू टॉक टू यू दिस आफ्टरनून। तो इस तरह का जो एड्रेस है इसको हम यहां से हटा देते हैं और क्या है ये रिपोर्टिंग वर्ब के साथ, देखिए यहाँ पे लिखा है रिपोर्टिंग वर्ब के साथ, एक्सप्रेस्ड विद रिपोर्टिंग वर्ब। तो ये जो लेडीज एंड जेंटलमैन है ये इस तरह के शब्द का रिपोर्टिंग वर्ब के साथ इनको प्रकट किया जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब के साथ। कैसे, देखिए एड्रेसिंग द ऑडियंस, तो यहां क्या हो गया, लेडीज एंड जेंटलमैन क्या है ये एड्रेस फॉर्म है, तो यहां सैड की जगह क्या हो गया, एड्रेसिंग द ऑडियंस ही सैड, यानी कि द स्पीकर सैड के साथ हो गया एड्रेसिंग द ऑडियंस, ये ऐड हो गया इसके साथ, यानी लेडीज एंड जेंटलमैन हटा करके क्या हो गया एड्रेसिंग द ऑडियंस, ये हो गया इसके साथ ऐड कर दिया। एड्रेसिंग द ऑडियंस ही सेड दैट इट वाज हिज प्राउड प्रिविलेज टू टॉक टू देम आफ्टर आफ्टरनून। इसी तरह से है 8th पॉइंट इज व्हेन मे इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ रिक्वेस्ट और प्रेयर, जब मे का प्रयोग रिक्वेस्ट और प्रेयर के लिए किया जाता है इन द रिपोर्टेड स्पीच, ये गलत यहां पर है, तो इन द रिपोर्टेड स्पीच, इन द रिपोर्टेड स्पीच इट इज शिफ्टेड फ्रॉम देयर एंड इट्स सेंस इज एक्सप्रेस्ड, तो इनको भी शिफ्ट कर दिया जाता है यानी और इनका जो सेंस है वह एक्सप्रेस किया जाता है, प्रकट किया जाता है बाय सच वर्ड्स एज ही प्रेड, ऐसे कह करके, अलोंग विद द रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब के साथ। जैसे ही सेड मे यू लिव लॉन्ग, ही सेड मे यू लिव लॉन्ग, तो इसमें मे को हटा दिया जाएगा और क्या हो जाएगा, मे की जगह हो जाएगा ही प्रेड फॉर अ लॉन्ग लाइफ टू हिम, ही प्रेड फॉर अ लॉन्ग लाइफ टू हिम, इस तरह से लॉन्ग लाइफ, लिव लॉन्ग को लॉन्ग लाइफ टू हिम, तो ही प्रेड यानी सैड को किस में चेंज कर दिया, प्रेड में चेंज कर दिया। द स्टूडेंट कैन एक्सरसाइज his own discretion too and use certain words from his own side, मतलब स्टूडेंट अपनी तरफ से भी कुछ वर्ड्स उसके दिमाग में आते हैं और अपना कोई डिसीजन लेता है तो वो भी डिसीजन लेकर के अपनी तरह से यूज कर सकता है इन ऑर्डर टू मेक द सेंस क्लियर, सेंस को क्लियर करने के लिए इन द इनडायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन में सेंस को क्लियर करने के लिए अपनी इच्छा के साथ भी स्टूडेंट कुछ ऐड कर सकता है, सब कुछ नियमों के ही आधार पर नहीं चलता है। कुछ ये सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं, इनको भी पढ़ लेते हैं डायरेक्ट। बट द सी गॉड डू नॉट अफ्रेड नोबल प्रिंस, आई हैव टेकन पिटी ऑन योर की जगह हो जाएगा ऑन यू सॉरी एंड विल हेल्प यू, तो क्या हो गया, बट द सी गॉड डू नॉट अफ्रेड, डू नॉट अफ्रेड, यहां डू नॉट बी अफ्रेड होगा, डू नॉट बी अफ्रेड, डू नॉट अफ्रेड तो नहीं हो सकता ना, डू नॉट, आई एम सॉरी, डू नॉट बी अफ्रेड नोबल प्रिंस, आई हैव टेकन, मतलब घबराइए मत नोबल प्रिंस, बट द सी गॉड सैड, यहां सैड भी आना चाहिए, बट द सी गॉड सैड, सी गॉड ने कहा, डू नॉट बी अफ्रेड नोबल प्रिंस घबराइए मत, डरिए मत, आई हैव टेकन पिटी ऑन यू, मैंने आपके ऊपर दया कर ली है या दया करने का निश्चय कर लिया है, एंड विल हेल्प यू, और मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मतलब तुम पर दया दिखाने का निर्णय मैंने ले लिया है या तुम पर मैंने दया दिखा दी है और मैं तुम्हारी मदद करूंगा, इसलिए घबराओ मत, तो डरो मत। तो इसी को इनडायरेक्ट में कैसे कहेंगे, बट द सी गॉड सेड को क्या कहेंगे, बट द सी गॉड टोल्ड द नोबल प्रिंस, बट द सी गॉड, अब ये क्या है, ये इंपेरेटिव है, डू नॉट बी अफ्रेड, तो क्या हो जाएगा, बट द सी गॉड टोल्ड द नोबल प्रिंस, और फिर क्या है, नॉट बी अफ्रेड, तो क्या हो जाएगा, नॉट टू बी अफ्रेड। इसमें क्या कहा गया था, इसमें कहा गया था कि डू को हटा देते हैं, तो डू को हटा दिया और उसके बाद फिर इसके साथ ये जो वर्ब रह जाती है, पहली वर्ब रह जाती है, इसको इन्फिनिटिव बना देते हैं,
तो नॉट के बाद या इसको टू लगा करके इन्फिनेटिव बना दिया तो हो जाएगा बट द सी गॉड टोल्ड द नोबल प्रिंस नॉट टू बी अफ्रेड। उसके बाद फिर ऊपर कहा गया था कि एंड कंटिन्यूड, इस तरह के वो कुछ फ्रेजेस लगा देते, तो यहां पर उसकी जगह क्या एंड अशोर्ड, और उसको भरोसा दिलाया। फिर क्या आई हैव टेकन पिटी ऑन यू एंड अशोर्ड हिम दैट ही हैड टेकन पिटी ऑन हिम। आई हैव टेकन पिटी ऑन यू, तो एंड अशोर्ड हिम दैट ही हैड टेकन पिटी ऑन हिम। ऑन हिम, हिम मतलब प्रिंस पर। एंड और फिर क्या एंड विल हेल्प यू, तो एंड विल हेल्प यू एंड वुड हेल्प हिम। इस तरह से ये चेंज हो गया। और इसी तरह से यहां पर देखिए क्या है, दूसरा है सेंटेंस कर्स इट एक्सक्लेम्ड द ड्राइवर हु कुड हैव फोरसीन सच इल लक बट फॉर द एक्सीडेंट वी शुड हैव कॉट द ट्रेन इजीली। तो क्या हो गया, कर्स इट द ड्राइवर एक्सक्लेम्ड द ड्राइवर, तो द ड्राइवर एक्सक्लेम्ड हो गया, द ड्राइवर एक्सक्लेम्ड विद अ कर्स। कर्स इट क्या हो गया, विद अ कर्स दैट नोबडी हु कुड हैव फोरसीन। इसका मतलब क्या है, दैट नोबडी, तो यहां उसको चेंज करके हो गया दैट नोबडी कुड हैव फोरसीन सच इल लक। हु कुड हैव फोरसीन मतलब नोबडी कुड हैव, हु किस में चेंज हो गया, नोबडी में चेंज हो गया। इसका अर्थ ही ये है कि नोबडी, और ये जो इंट्रोगेटिव हो गया या ये भी खत्म हो गया, तो नोबडी कुड हैव फोरसीन सच इल लक एंड बट फॉर द एक्सीडेंट वी शुड हैव कॉट द ट्रेन इजीली। तो यहां पर एंड सेड और आगे का एंड सेड दैट बट फॉर दैट एक्सीडेंट, बट फॉर द एक्सीडेंट, तो बट फॉर दैट एक्सीडेंट दे वुड हैव कॉट द ट्रेन इजीली। तो शुड किसमें, यहां वी के साथ वी है, वी के साथ शुड, तो ये दे है थर्ड पर्सन के साथ वुड, दे वुड हैव कॉट द ट्रेन इजीली। इस तरह से ये चेंज हो गया। और इसी के साथ आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन का इसी लेसन के साथ ये चैप्टर आपका क्लोज हो गया। इसकी आप प्रैक्टिस करिए और इसके बाद अब हम मेन कोर्स ऑफ कंपैरेटिव इंग्लिश में अब आपका लास्ट चैप्टर बचता है क्लॉज। तो क्लॉज में अब हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।